Hello there, Assalamualaikum, and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu pakhair rakle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. हरियाणवी आयशा मलिक है आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. And the show is called Talk of the Town. So today is Monday और आज तारीख हो चुकी है 17th जुलाई. ओके, और 11:18 ऑन द डायल. उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे. और वैसे भी अब जुलाई का ऑलमोस्ट आधा महीना तो गुजर चुका है. सो अगस्त और सितंबर थोड़े से गर्मी के लिहाज से जरा बेहतर महीने होते हैं. ये अलग बात है कि लाहौर में जरा इन महीनों में भी ज्यादा गर्मी पड़ती है. अगर बारिश ना हो तो फिर गर्मी की शिद्दत का एहसास सबको ही होता है. सो उम्मीद है कि मूड भी अच्छा होगा, मिजाज भी अच्छा होगा और दिल का मौसम भी अच्छा होगा. सो आज के दिन के हवाले से बहुत सारी अपडेट्स, बहुत कुछ आपके साथ मुझे शेयर करना है. डेफिनेटली कुछ इन्फॉर्मेशन भी होगी और कुछ दिल की बातें जो कि आपकी और मेरी, सिर्फ और सिर्फ आपकी और मेरी. बाय द वे, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कुछ में कुछ कर पाते हैं और कुछ नहीं कर पाते. और वो जो नहीं कर पाते, सो उसमें समटाइम्स हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू हो जाते हैं. और बेसिकली ब्लेम गेम जब अपनी जात के साथ शुरू हो जाती है ना, तो उसमें समटाइम्स हमारा कॉन्फिडेंस लैक हो जाता है और समटाइम्स हमारी गलती की इस्लाह हो जाती है कि अगर हम इस तरह से कर लेते तो शायद ये चीज ना होती और मे बी बेहतर सूरत हाल हो जाती. लेकिन द थिंग इज, अगर लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, सो अगर उसने नहीं होना तो वो नहीं होगा. चाहे आपकी नीयत कितनी मर्जी नेक हो, आपकी एफर्ट्स कितनी मर्जी सही हो, मतलब आप हर हद तक भी कोशिश कर लें और अगर वो चीज आपके नसीब में नहीं है, सिवाय उस बात के कि अगर आप उसके लिए दुआ करते हैं, क्योंकि समटाइम्स हमारी लाइफ में हमें कुछ अगर मिलना होता है तो उसमें ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि हम अल्लाह से उसके लिए दुआ करें, क्योंकि कुछ चीजें दुआ से मिलती हैं, कुछ चीजें हमारी तकदीर का हिस्सा होती हैं. और अगर कॉन्सेप्ट ना तो फिर ये भी ना होता कि तकदीरें बदलती हैं. सो तकदीरें बदलती हैं. दुआ अगर आप करते हैं, और दुआ वो भी जो सच्चे दिल से सही जो नीयत है उसके साथ की जाए, और इस यकीन के साथ, इस इरादे के साथ कि अल्लाह ताला की ज़ात तो अता करती है और वो अता करेगी हर हाल में. सो हम उसको किसी भी कंडीशन में नहीं जज कर सकते. लोग जरूर जज कर लेते हैं हमें, लेकिन हम अल्लाह की ज़ात को कभी भी जज नहीं कर सकते क्योंकि वो जजमेंट से पाक है. लिहाजा जब कभी इंसान फेलियर से गुजरता है तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो कभी कामयाबी की तरफ नहीं आएगा. सो जस्ट उसमें आपको तवक्कल रखने की जरूरत है और इस यकीन के साथ कि अगर आप जो एफर्ट करेंगे उस एफर्ट के बाद आपको रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव मिलेंगे. और कोशिश इज मस्ट. कोशिश के बगैर तो कुछ नहीं होगा, और अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो फिर वही बात कि आप फिर अपने आप को कोसेंगे. सो लिहाजा अपने आप को कोसने से बेहतर है कि इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया जाए कि चले अगर नहीं हुआ तो इसके लिए और बेहतर क्या एफर्ट हो सकती है जो आप कर सकते हैं, और बेहतर क्या हिकमत अमली हो सकती है कि जिसकी वजह से आप इस कंडीशन, इस सूरत हाल को और मजीद बेहतर कर सकते हैं. ओके, आई गेस आज के दिन का मेरा ख्याल है कि एक वो जो कोटा होता है ना, वो पूरा हो चुका है. मे बी कुछ लोगों को अगर मोटिवेशन रिक्वायर्ड हो, सो आज के दिन में काफी हद तक वेट करने की पूरी कोशिश की है और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा जो मैं कहना चाहती हूँ. सो फिलहाल के लिए मेरे पास एक अदद सॉन्ग जो ऑलरेडी मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, तो इस गाने को सुनेंगे और इसके बाद आज के प्रोग्राम का लाइन अप करूंगी शेयर.
बहुत सारी और बातें जो डेफिनेटली आपने इस वीकेंड पे सोचा होगा कि चलो यार आयश को बताएंगे. आयशा का जब शो होगा तो बिल्कुल आप बता सकते हैं. 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप डायरेक्टली फॉलो कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल. इट्स AISHAMALIK ऑफिशियल. सो अभी के लिए तो लेकर चलूंगी मैं आपको टुवर्ड्स दिस सॉन्ग, और इसके बाद बल्कि एक और गाना भी क्यों में है, देन आपको करेंगे ज्वाइन. रात शबनमी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन. मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. 11:35 ऑन द डायल. और मोस्टली वेदर आज भी रहेगा लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है कि आज लाहौर की सड़कों पे क्यों इतना ज्यादा रश है. हालांकि ये रश वाला टाइम नहीं है, इसके बावजूद रश बहुत ज्यादा है. सो हालांकि सिग्नल्स भी प्रॉपर काम कर रहे हैं. ये भी नहीं कि जब सिग्नल्स काम नहीं करते तो तब जरा रश की सूरत हाल हो जाती है. बट आज कुछ है जिसकी वजह से रश है जो कि मुझे नहीं पता. और अगर आप भी रोड पे हैं और काफी देर से स्टक हैं तो चले आप निकल आएंगे, इजी रहे. क्योंकि जब इंसान रोड पे होता है तो उसको गुस्सा भी आता है, बट गुस्से वाला जो मामला है वो सही नहीं है. वो चाहे रोड पे हो, चाहे घर पे हो, ऑफिस में हो, किसी भी सिचुएशन में आप हो. बट अगर आपको गुस्सा आ रहा है, ये कहा जाता है कि जब आपको गुस्सा आए और अगर आप खड़े हैं तो आपको बैठ जाना चाहिए, और अगर आप बैठे हैं तो आपको खड़े हो जाना चाहिए, और अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उस काम को छोड़ दें अगर आपको उस काम की वजह से गुस्सा आ रहा है. सो अगर आपको गुस्सा नहीं आता तो फिर ये मेरा ख्याल है कि नॉर्मल बात है, कोई बात नहीं. मतलब जरूरी नहीं कि हर इंसान को गुस्सा आए. बहुत सारे लोग समझते हैं कि यार हम इंसान हैं, इंसानों को नहीं गुस्सा आएगा तो किसको आएगा. सो गुस्सा आना चाहिए, बट अगर आपका अपने ऊपर इतना कंट्रोल है तो इसमें क्या बुराई है, क्या बुरी बात है. सो गुस्सा अगर नहीं आ रहा तो इट्स ओके, इट्स नॉर्मल. क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि गुस्सा आ जाना चाहिए, आपको एक्सप्रेस कर देना चाहिए जिस भी चीज पर गुस्सा आ रहा है. और अगर आपको नहीं गुस्सा आ रहा तो इट्स ओके, अगर नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा. मतलब आपको किसी को जस्टिफाई नहीं करने की जरूरत, राइट. सो जनाब जरा बात कर लेते हैं IMF के हवाले से. IMF ने प्रॉपर्टी सेक्टर ज़राई शोबे पर टैक्स आयद करने का प्लान मांग लिया है. ओके, ऑलराइट. इसके साथ साथ ओके, अच्छा, अंडरटेकर बाय द वे किसको पसंद है? मुझे याद है मेरे अब्बू जब कभी रेसलिंग बहुत ज्यादा शौक से देखते थे. अब तो खैर ऐसा कोई मामला नहीं है, लेकिन तब कुछ रेसलर्स थे जिनको बहुत ज्यादा शौक से देखा जाता था और उनके बारे में बात होती थी. सो अब अंडरटेकर के बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सामने आई और उस वीडियो को शायद आपने भी देखा हो. अगर नहीं देखा तो फिर आप अंडरटेकर को हैशटैग के साथ सर्च कर सकते हैं और आपको वो वीडियो मिल जाएगी. सो जनाब वो लोग जो 3 दिहाइयों से हैजे में मुब्तला, ओके, अच्छा, 3 दिहाइयों से एक इंसान जो हैजे में मुब्तला था वो बनाकर सेहतयाब हो चुका है. अरे वाह, मतलब चले, अच्छी बात है. अल्लाह ताला आपको भी सेहत अता करे, क्योंकि सेहत से बड़ी तो और कोई चीज है ही नहीं. जिंदगी में छोटे मोटे दुख आते रहते हैं, लेकिन ऐसा दुख जो इंसान की जिंदगी के साथ चलता रहे, सो वो पूरी जिंदगी उसको तकलीफ देता रहता है, राइट. सो आई होप कि आप ऐसे दुख से पाक होंगे, आपको कोई ऐसी तकलीफ नहीं होगी जिसकी वजह से आप की पूरी जिंदगी जो है वो सिर्फ यही सोचने में लग जाएगी यार पता नहीं मैं ठीक होऊंगा कि नहीं ठीक होऊंगा. क्योंकि समटाइम्स इंसान की हिम्मत जब जवाब दे जाती है तो इस तरह के अपने आप से ही सवाल करता है. बट ये है कि अगर आपका तवक्कल है उस जात पे और बड़ा स्ट्रांग तवक्कल है तो ट्रस्ट मी आप ठीक भी हो जाएंगे. जो भी बीमारी है उससे निकल भी आएंगे और आपको लगेगा कि यार जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था. सो ये वो चीज है जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ और एट द एंड तो यार मौत बरहक है. एट द एंड तो हम सबको जाना है, सबको जाना है. आज
आज अगर मेरी बारी है तो कल को आपकी बारी भी होगी. तो मतलब इस बात पे अगर हमारा यकीन है और हमें इस बात से डर नहीं लगता तो फिर हमें किसी भी चीज को हैंडल करते हुए खौफ नहीं आएगा दिल में कि हाय पता नहीं क्या हो जाएगा. कुछ लोग साइकोलॉजिकली भी उनको प्रॉब्लम होती है. अगर उनके पेट में भी दर्द होगा ना, ओह हो पता नहीं क्या हो गया. सो दिल बड़ा रखें. जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मसले होते हैं, जिंदगी में बहुत तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं. बट सबसे जरूरी बात यह है कि आप अल्लाह ताला से अगर कुछ मांगते हैं तो सबसे पहले अपनी सेहत जरूर मांगें. अगर आपकी सेहत है तो आप सब कुछ कर सकते हैं. अगर सेहत नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते. राइट. सो सेहत से बड़ी कोई भी चीज नहीं है, ये मान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए. सो अभी के लिए मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त ट्रैक है और इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. बल्कि इस गाने के बाद हमारे पास ब्रेक है और ब्रेक के बाद कुछ जो बाकी हैं वो भी शेयर होते थ्रू आउट द शो. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, वो लोग जो इस वक्त मौसम को देखते हुए कोई भी चीज प्लान कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि बारिशें शुरू हो जाएंगी. मे बी अगर आप इस्लामाबाद की तरफ ट्रैवल करने के मूड में हैं तो ये पूरा हफ्ता बारिश रहने वाली है. यस. और अपने कामकाज जो भी हैं, जिस भी नौयत के हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसके अकॉर्डिंगली ही मैनेज करें. क्योंकि अगर बारिश होती है तो फिर जाहिर सी बात है आपको ट्रैवल में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है. बट मैं यही कहूंगी कि हर चीज को अगर पहले से प्लान कर लिया जाए, समटाइम्स प्लान्स अधूरे हो जाते हैं, रह जाते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी समझ सोच के साथ आप कुछ भी करते हैं तो आपको थोड़ा सा एज मिल जाता है. सो बाय द वे, आज इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट के मौसम की सूरत हाल जरा देख लेते हैं. वेदर अपडेट में इस्लामाबाद में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 27 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 60%. और लाहौर में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम मिनिमम 28 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 59%. और कल भी पार्टली क्लाउडी वेदर लाहौर का, बट ये है कि थ्रू आउट द वीक बारिश है. और बारिश जब होती है, कुछ ऐसी जगह, ऐसे इलाके भी हैं जहां पर निकासी का निजाम सही नहीं है. सो प्लीज हुकूमत इस हवाले से पहले से ही अगर सिद्देबाब कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो. जैसे कि पिछले 2-4 दफा जब भी बारिश बहुत ज्यादा सिवियर हुई है तो ये कलमा अंडरपास की जो सूरत हाल है वो तो आपको पता ही है कि क्या हुई है. सो ऐसे और भी बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां पर कंस्ट्रक्शन हो रही है. और लाहौर में तो हर दूसरी रोड जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रही है. वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, चाहे वो अकबर चौक हो या फिर शादरा की साइड हो. मतलब हर जगह ही रोड्स जो हैं वो खराब सूरत हाल में देखने को मिल रहे हैं. मतलब अगर कंस्ट्रक्शन का काम होना ही है तो पहले एक रोड बना ली जाए, फिर दूसरी, फिर तीसरी. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, पहले मुझे दिक्कत हो रही थी कलमा जब अंडरपास बन रहा था, फ्लाईओवर बन रहा था, तो तब ये रोड इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग था कि लोगों को आने जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी. अब वो लोग जिनको पीको रोड और अकबर चौक, ये कॉलेज रोड, इस तरफ आना है तो वहां पर भी एक फ्लाईओवर की तैयारी हो रही है और पता नहीं वो कब तक बनेगा. लेकिन ये कहा जा रहा है कि विद इन 3 months शायद ये काम हो जाए और लोगों की सहूलत के लिए ये काम हो रहा है. बट ये है कि जब एक रोड बन जाता है ना, थोड़ा सा ब्रेक आना चाहिए. वो ब्रेक नहीं आ रहा और इस वजह से शायद लोग काफी ज्यादा उकता चुके हैं इस बात को लेके. लेकिन उम्मीद है कि जल्द से जल्द रोड बन जाएगा इंशाल्लाह. सो जनाब, सियालकोट में 33 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 35, मिनिमम 28 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 67%. ओके, सो ये तो कुछ मौसम के बारे में बात हो गई. बाकी जो दिल की बात है, दिल के मौसम को लेके, वो डेफिनेटली आपके साथ शेयर होती रहेगी थ्रू आउट द शो. फिलहाल सुन लेते हैं जरा इसी गाने को जो ऑलरेडी मैंने प्ले कर लिया है.
Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में आपको कहते हैं एक बार फिर से खुशामदीद. उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे और सब कुछ बहुत बेहतरीन चल रहा होगा. वेल जनाब, कुछ आपके साथ प्रोग्राम में बहुत सारी बातचीत का जो एक सिलसिला तो चल ही रहा है, बट डिफेंस राया के बारे में अगर हम बात करते हैं जो लाहौर में है, उसके बारे में बहुत सारे लोग ये चीज लेकर कंसर्न है कि शायद जो नेक्स्ट एमएम आलम रोड है वो में भी डिफेंस राया हो और वहां पर फिर लोग जाएं. लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिफेंस राया का मुझे 2 दफा से 3 दफा एक्सपीरियंस हुआ है, बट वहां पर जितने भी होटल्स या रेस्टोरेंट्स हैं वहां का खाना was not up to the mark, to be very honest. I don't know. वही जगह और बहुत सारी जगहों पर है, मतलब एमएम आलम रोड की बात करते हैं तो वो सारे कैफेज, रेस्टोरेंट्स, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं. बट द थिंग इज वहां पर पता नहीं क्वालिटी के ऊपर शायद कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, क्योंकि एक अट्रैक्शन है. शायद लोग उस अट्रैक्शन की वजह से वहां पर आते हैं. बट मैंने 2 से 3 जगहों पर खाना खाया है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वहां का खाना. और वैसे तो खाने को नहीं ऐसे बोलना चाहिए, लेकिन इसलिए मैं बोल रही हूं कि आप अगर सिर्फ इस वजह से डिफेंस राया की तरफ जाते हैं कि चलो जरा एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा एम्बियंस आपको मिलेगा, वो नो डाउट आपको मिलेगा, लेकिन खाना जो है वो शायद क्वालिटी आपको ना मिले, क्वांटिटी जरूर मिलेगी. बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको कैची लगेंगे, लेकिन शायद क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है. और मेरा ख्याल है कि वहां की जो कंसर्न्ड अथॉरिटी है उसको इस चीज का नोटिस जरूर लेना चाहिए कि अगर लोग आते हैं वहां पर और खाने के लिए या अपनी फैमिली के लिए, कि फैमिली जरा अच्छा फील कर सके, बेहतर फील कर सके, क्योंकि अभी वीकेंड गुजरा है. वीकेंड से रिलेटेड कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती हैं फैमिलीज को लेके. कुछ लोग डिनर्स प्लान करते हैं, कुछ लोग गेट टुगेदर्स का प्लान करते हैं, बट सिर्फ इसलिए आपका जो डिनर प्लान है वो स्पॉइल हुआ क्योंकि खाना मजे का नहीं था, उस तरह का नहीं था जिस तरह से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे. सो ये मेरे साथ भी एक्सपीरियंस हो चुका है. सो खाने के ऊपर मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा मेरा बुरा एक्सपीरियंस हुआ, और अब मे भी शायद क्वालिटी को मेक श्योर किया जा रहा हो या हो चुका हो, लेकिन फिलहाल तो ऐसा कोई भी चक्कर नहीं था. ओके, सो गुलाफे काबा के हवाले से बात करें तो नया साल, चूंकि नए साल की आमद है और आपको पता है कि नए साल के आगाज के साथ ही गुलाफे काबा की तैयारी भी हो जाती है, उसको तब्दील भी किया जाता है. सो गुलाफे काबा की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है. रमा बर्स भी 1 मुहर्रम को तब्दील किया जाएगा, मतलब अब 2-3 दिन बाकी रह चुके हैं. सो अल्लाह करे नया साल जो इस्लामी नया साल है वो हमारे लिए बहुत खुशाइंद हो, हम सबके लिए उसमें आफियत हो, बरकत हो, रहमत हो. राइट, सो इसी नोट के साथ एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले, और इसके बाद हमारे पास ब्रेक का वक्त है. सो ब्रेक के बाद डेफिनेटली करेंगे आपको ज्वाइन. Alright, more music. Let's stand to welcome back once again. Well, जनाब, कुछ जरा बात कर लेते हैं हेलमेट ना पहनने वालों के हवाले से. पिछले दिनों मैंने इस बारे में बात की थी कि जो लोग अब हेलमेट नहीं पहनेंगे सो उनको फ्यूल नहीं मिलेगा. सो उनकी सेफ्टी की खातिर ये स्टेप लिया गया है. बट वो लोग जो हेलमेट नहीं पहन रहे सो उन पर 5,000 का जुर्माना आयद हुआ है. और लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अगर कोई इंसान आपको बाइक बगैर हेलमेट के चलाता हुआ मिलेगा, मतलब जाहिर सी बात है जो कंसर्न अथॉरिटी है ये उसके लिए अपडेट है, सो आप उसको 5,000 रुपए तक का जुर्माना करेंगे. सो मेरा ख्याल है कि जब इस तरह की सूरत हाल होगी तो शायद लोग सुधर भी जाएं और इस हवाले से
कंसिडर करें कि यार अगर आपकी सेहत नहीं है, अगर आप अच्छा फील नहीं करेंगे, अगर आपकी तबीयत खराब होगी, अगर आप बेड पे होंगे, तो फिर किस तरह से जिंदगी का निजाम चलेगा. जाहिर सी बात है, सेफ्टी सबसे पहले है, और जब सेफ्टी को आप मेक श्योर नहीं करेंगे तो फिर इस तरह की पेनल्टीज तो फिर आपको फेस करनी ही पड़ेगी. सो बाय द वे, ये जो मामला है हेलमेट पहनने का, ये बहुत पहले भी शुरू हुआ, और अब भी ये जब भी इस तरह से जब अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि हेलमेट पहने आप ही का भला है, सो तब लोग कंसिडर कर लेते हैं. लेकिन जैसे कुछ वक्त गुजर जाता है, फिर शायद वो आए बाएं शाएं हो जाती है बात, और इसको कोई कंसिडर ही नहीं करता कि हेलमेट पहनना कितना जरूरी है. सो प्लीज 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 कोशिश करें कि अगर आप बाइक चलाते हैं तो आप हेलमेट के बगैर बाहर ना निकले. चाहे आपको गली की नुक्कड़ तक जाना है, गली के किसी एक कोने तक जाना है, लेकिन हेलमेट पहनना तब भी जरूरी है, और तब भी जरूरी है जब आपको मेन रोड पे निकलना है और आपको थोड़ा सा लंबा ट्रैवल करना है. सो प्लीज इस बात को कंसिडर करना बहुत जरूरी है आपके अपने लिए और उन लोगों के लिए जो आप के लिए बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हैं. सो जनाब, इंटरबैंक में रुपए के मुकाबले में डॉलर अब महंगा हो चुका है, और गोल्ड की प्राइसेस भी आए दिन बदलती रहती हैं. बट ये है कि ये चीज तो होती ही रहनी है. जाहिर सी बात है, IMF का जो एक सिलसिला चल रहा है, तो उसके बाद तो हम ये एक्सपेक्ट करते ही हैं. ओके, सो शाहीन शाह आफरीदी ने टेस्ट करियर में 100 विकेटें मुकम्मल कर ली हैं. सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम. और इसके अलावा एशिया कप के हवाले से बात करें तो 2 और 10 सितंबर को पाक भारत मैचेस का इम्कान है, और वेन्यू जो है वो कोलंबो हो सकता है. ओके, लेट्स सी कि 2 और 10 सितंबर को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है या नहीं, बट अभी ये फिलहाल कहा जा रहा है कि एक्सपेक्टेड है. और एशियन एथलेटिक्स के हवाले से बात करें तो पाकिस्तान ने जेवलिन थ्रो में कांसी का तमगा जीत लिया है. ओके, और जेवलिन थ्रो इवेंट के फाइनल में पाकिस्तान के एथलीट मोहम्मद यासिर तीसरी पोजीशन हासिल करके कांसी का तमगा जीतने में कामयाब हुए हैं. ओके, सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड ऑफ कोर्स पाकिस्तानीज कि चलो पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कुछ तो किया. ऑलराइट, सो अभी के लिए एक और ट्रैक, इसके बाद डेफिनेटली आपको करेंगे ज्वाइन, बल्कि प्रोग्राम को वाइंड अप करने का भी ऑलमोस्ट टाइम होने ही वाला है. सो अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, मोर देन वेलकम ऑन 4471. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल, अब इजाजत का तो वक्त आ चुका है, लेकिन इजाजत से पहले मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगी, आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी इनफैक्ट, कि कभी कभी हम बहुत सारी चीजों को होल्ड में रखते हैं इसलिए कि पता नहीं ये सही टाइम है या नहीं है. सो ये आपको नहीं पता होता आने वाला वक्त आपके लिए या किसी के लिए किस तरह का हो. सो जो दिल में आता है या जो भी आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं वो कह देना चाहिए. और कभी कभी वक्त मेहरबान होता है, और कभी कभी शायद वक्त साजगार नहीं होता. इस चीज की परवाह किए बिना कि पता नहीं क्या होगा, जस्ट जो मुंह में है, जो दिल में है, वो आपको कह देना चाहिए. क्या हो जाएगा, हद से ज्यादा क्या ही हो जाएगा. इस बात को अगर आप सोचेंगे ना कि अगर आपने कुछ नहीं कहा जो आपके दिल में है, तो कुछ गलत हो सकता है या कुछ ऐसा हो सकता है जो आप नहीं चाहते. सो ठीक है, रिस्क लेना जरूरी है लाइफ में. अगर रिस्क नहीं लिया तो फिर क्या किया. सो इसी बात पे एक गाना मुझे याद आया और मैंने सोचा कि आपको सुनवाना चाहिए. कभी कभी हम बहुत कुछ समझाने के मूड में होते हैं बट नहीं समझा पाते, लेकिन एक चीज ऐसी होती है जो किसी को क्लिक कर जाए तो फिर उससे अगले इंसान की बात बन जाती है. तो क्या बात है, अगर आपको लग रहा है कि आज आपके लिए ही ये बात थी तो वाकई में आप ही के लिए थी. और उम्मीद है कि आप जो सोच रहे होंगे या जो चाह रहे होंगे, होना ना होना बात की बात है, बट कह देना बहुत जरूरी है. सो इसी नोट के साथ अब इजाजत दीजिए. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी कल सुबह 11 बजे. टिल देन
टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदाई बमान. This is Mira FM 107.4.